अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। अवी गोस्वामी और मैंने बीटेक किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से। ओके, सो मैम ये कौन सा अटेम्प्ट आपका? ये मेरा 6th अटेम्प्ट है, लास्ट अटेम्प्ट। ओके, और मीडियम और ऑप्शनल क्या है? मीडियम इंग्लिश और ऑप्शनल लॉ। ओके मैम, इसके पहले और इंटरव्यू के लिए अपेयर हुए क्या मैम आप? यूपीएससी का तो ये फर्स्ट इंटरव्यू ही है। फर्स्ट इंटरव्यू। ओके मैम, तो सबसे पहले ये बताइए कि आपका इंटरव्यू कैसा रहा? इंटरव्यू मिक्स्ड रिएक्शंस हैं टू बी ऑनेस्ट। जी। चौबे सर का पैनल था मेरा, तो उन्होंने बहुत कोऑर्डियल थे, बहुत अच्छे से उन्होंने बात करी, सेटल करवाया। क्वेश्चंस एल से डैप से नहीं थे, जनरल क्वेश्चंस थे सिनेरियोज़ वगैरह को लेते हुए। तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स दिए भी, कुछ ऑब्वियस क्वेश्चंस मुझे लगे भी कि हो सकते थे अच्छे से आंसर। ओके, सो मैम क्या क्वेश्चंस थे वो? जैसे मेरा लॉ बैकग्राउंड है, तो फिर इटालियन मैरिनर्स का क्वेश्चन था मेरे से, और जनरल क्वेश्चंस में उन्होंने आरबीआई से क्वेश्चंस पूछा, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसीज़ क्या होती हैं, क्या उसका रोल होता है, मार्केट के और कौन कौन से रेगुलेटर्स होते हैं। कुछ सिचुएशनल क्वेश्चंस भी थे, जैसे अभी बीएसएफ की लेंथ इन्होंने टेरिटोरियल 50 किलोमीटर्स कर दी है, तो उसके ऊपर क्वेश्चंस थे कि आप कैसे मनाओगे गवर्नमेंट को, इस तरीके का। ओके, और जैसे मैम आपने बताया डैप से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, तो डैप से एक भी क्वेश्चंस नहीं था कोई भी? मेरे से तो एक भी क्वेश्चंस नहीं था, बस जो एक स्टैंडर्ड मॉक इंटरव्यूज़ का रहता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन 1 मिनट 40 सेकेंड्स, ये। ओके, सो मैम आप डैप से रिलेटेड तो तैयारी करके गए होंगे, तो डैप को कैसे तैयार किया आपने? डैप को तो डेफिनेटली तैयार किया था, और वही जो स्टैंडर्ड होता है, नेम का मीनिंग, प्लेसेस, कौन कौन से स्टेट्स को बिलोंग करते हो, उसका थोड़ा सा करंट को मैंने थोड़ा ध्यान में रखा था। ज्योग्राफी हिस्ट्री इतनी भी नहीं करी थी, स्टैटिक पोर्शन, बट हाँ करंट को मैंने किया था, जो दिल्ली से हूँ या कहीं से भी हूँ। और जो इंटरनेशनली इश्यूज़ इतने चल रहे हैं अभी, तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है इंडिया का नेबरहुड, तो इस तरीके से मुझे लगता है वो डैफ का पार्ट भी है और नहीं भी है। राइट। और हॉबीज़ वगैरह जो भी आपने फिल करें वो सब किया था मैंने। ओके, बाय द वे हॉबीज़ क्या है मैम आपकी? हॉबीज़ मेरी थी, मैंने कालबेलिया डांस सीखा हुआ है, राजस्थान का फोक डांस है। ओके। और कीबोर्ड प्ले करना आता है, इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड। ओके ओके, वेरी नाइस मैम। सो मैम आपने मॉक इंटरव्यू वगैरह दिए हैं मैम? मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे मैंने इस बार। मॉक इंटरव्यू मैम कितने हेल्पफुल लग रहे हैं? अभी आप इंटरव्यू देकर आए हो, तो मॉक जो इंटरव्यू थे वो किस तरीके से? मॉक इंटरव्यूज़ डेफिनेटली हेल्पफुल है, आपको एक पैनल को फेस करने का एक्सपीरियंस मिल जाता है। एकदम से आप 4-5 बंदों को देखोगे, तो डेफिनेटली मॉक इंटरव्यूज़ के लिए जाना चाहिए। जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, और वो क्वेश्चंस जो आपने तैयार नहीं करे हैं उनको कैसे हैंडल करोगे, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये इंटरव्यू जो आज हुआ है मेरा, वो ऐसा ही था, एक भी क्वेश्चन प्रिपेयर्ड क्वेश्चन मैं नहीं कहूँगी था। ओके, तो सो मैम जैसे कि अभी आपने करंट अफेयर्स बताया था, तो इंटरव्यू के लिए स्पेशली करंट अफेयर्स कैसे तैयार किया और कितने टाइम का किया था? मैं वही, मतलब मेंस के बाद मैंने न्यूज़पेपर रीड करना बंद नहीं किया था, तो मैं वो रीड कर रही थी। जैसे बजट आया, कुछ भी आया, फरवरी मार्च की जो भी न्यूज़ रही, उनसे अपने शॉर्ट नोट्स बना ही रही थी, जैसे आप मेंस और प्रीलिम्स में करते हो। और फिर जब रिज़ल्ट आया, तो उसके बाद और भी ज़्यादा डिटेल में लास्ट वीक के न्यूज़पेपर्स मैंने रीड किए। ओके, सो मैम अभी आप बोल रहे थे कि कुछ क्वेश्चंस के और अच्छे से आंसर दिए जा सकते थे। जैसे मैम आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे होंगे उतने परफेक्टली, तो उनको कैसे रिप्लाई करने का कोशिश, क्या आंसर देना है? अगर मैंने देखा वो मेरे से क्या चाह रहे हैं, वो मेरे व्यूज़ जानना चाह रहे हैं, तो व्यूज़ तो आप दे ही सकते हो जी। कह के कि सर पूरा सिनेरियो नहीं मालूम है, इतना सिनेरियो पता है, उसके हिसाब से ये मेरा व्यू बनता है। और अगर वो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, तो फिर मैं पोलाइटली उनको मना कर रही थी कि सर आइडिया नहीं है। ओके मैम, 6 अटैम्प्ट है, इसके जो पहले अटैम्प्ट आपने दिया, आपको क्या लगता है कि इन पोर्शन में गलतियाँ कर रही थी, कमियाँ रह गई थी, इस वजह से आपका लिस्ट में नाम? सर पहले 2 इवेंट जो अटैम्प्ट्स थे मेरे, वो तो मैं टेक्निकली कहूँगी अटैम्प्ट्स थे, मेरे नॉन अटैम्प्ट्स थे वो। फिर उसके बाद उसके बाद के जो अटैम्प्ट्स हैं, स्पेशली इससे पहले वाला, तो प्रिपरेशन का ही था सिनेरियो। और अच्छे से प्रीलिम्स मेरे लिए, एक तो प्रीलिम्स मेरी स्टेज थोड़ी थी जो मुझे प्रॉब्लम कर रही थी, तो उसमें आप कितना डाइवर्स कर सकते हो उसको, उस हिसाब से फिर मैंने प्रिपरेशन करने की कोशिश करी। पेपर्स स्पेशली फॉर प्रीलिम्स, उसको कैसे अटैम्प्ट करना है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो जो 4 ऑप्शंस आ रहे हैं, उसमें से सही आंसर कैसे ढूंढना है, ये था। तो मैंने इस बार ही ज़्यादा मॉक्स दिए, अलग अलग इंस्टीट्यूट के मॉक्स दिए, क्योंकि आप जो इंस्टीट्यूट के मॉक्स दे रहे हो वो यूपीएससी का पेपर नहीं है। यूपीएससी का पेपर तो डिफरेंट है, तो अब उसका सिनेरियो कैसे बने, अलग अलग मॉक्स दीजिए। ये मैंने ऐड करा था अपनी इस प्रिपरेशन में। ओके, सो मैम मेंस के रिजल्ट के जस्ट बाद कम टाइम मिलता है इंटरव्यू के लिए, तो उस टाइम पे किस तरीके से इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर कर रहे थे? न्यूज़पेपर रीडिंग चल रही थी मेरी बस।
फिर क्योंकि टू बी ऑनेस्ट जब तक रिज़ल्ट आता नहीं है ना, आप उस ड्राफ्ट की प्रिपरेशन में नहीं लग पाते हो। और मेरा एक और मतलब एग्ज़ाम था, मुझे उसकी भी प्रिपरेशन करनी थी इसी के साइड। तो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव तो न्यूज़पेपर ही चल रहा था। न्यूज़पेपर जितना अच्छे से डीपली रीड कर सकते थे वो। ओके, सो मैम लास्ट में कोई मैसेज देना चाहोगे जो नए एस्पिरेंट यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं? परसिवरेंस एल से डेफिनेटली, और हार्ड वर्क, यही अभी मेरा मैसेज होगा। या ओके, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक